हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दामिनी एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है विटामिन। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे कोई कैलोरी और ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्राप्त नहीं होती, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है और मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। तो जो विटामिन की खोज है वो की थी फंक ने 1912 में। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन है इन्हें हम राइम स्टाइल से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे कि ABCDE कैसे याद रखेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन ABCDE। ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन। अब कुछ एक विटामिन ऐसे हैं जो पानी में घुल जाते हैं और कुछ एक विटामिन ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलते, और जो ऐसे विटामिन जो पानी में नहीं घुलते वो घुलेंगे फैट में। फैट यानी कि वसा में घुलनशील होंगे जो कि पानी में नहीं घुलेंगे। तो आप देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पर ये क्या है, एक कीड़ा है जिसे मैंने पानी में घोलने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन पानी में हम कीड़े को चाहे कितना ही घोलने की कोशिश करेंगे लेकिन वो नहीं घुलेगा। पानी में नहीं घुलेगा तो मतलब कीड़ा किस में घुलता है? फैट में घुलता है, वसा में घुलता है। तो कीड़ा से हम याद रखेंगे KEDA, मतलब KEDA कीड़ा है, वसा में घुलनशील यानी फैट में घुलनशील। उसके बाद आता है पानी में घुलनशील। तो कौन सी बच गई? अब B और C बच गई, तो BC है पानी में घुलनशील। उसके बाद आते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन। जो विटामिन ए है वो हमें मिलती है एग, बटर, मिल्क, मैंगो, पपाया और कैरेट से। विटामिन बी के सोर्सेज हैं एग, मिल्क, मीट, लीफी वेजिटेबल्स। और विटामिन सी के सोर्सेज हैं टोमेटो, मैंगो, गुआवा, आंवला और ब्रोकली। विटामिन डी के सोर्सेज हैं एग योक, बटर, फिश लिवर ऑयल और सन। देखिए सन से जो यूवी रेज आती हैं वो हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे रिएक्ट करती हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में विटामिन डी की फॉर्मेशन करता है। विटामिन ई हमें मिलती है मीट, एग योक, सनफ्लावर ऑयल और जर्मिनेटिंग सीड से। और विटामिन के मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मिल्क से। अब आता है केमिकल नेम्स ऑफ विटामिन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो केमिकल नेम्स ऑफ विटामिन है इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें केमिकल नेम्स पूछे जाते हैं और हम लोग अक्सर उसमें गलतियां करते हैं। तो हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, उन्हें रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेस्ट में ऑप्शंस तो आते ही आते हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिलेट करेंगे इन चीज़ों को ट्रिक से। तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। तो देखिए ए फॉर क्या होता है? एप्पल। तो जब भी हम एप्पल खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं दुकानदार को कि भैया इसका रेट ठीक ठीक लगाओ, क्योंकि वो महंगा बताएगा ना पहले, फिर हम क्या बोलेंगे कि इसका रेट ठीक ठीक लगाओ। तो ए से एप्पल, रेट से रेटिनॉल, और ए से और रे से रे भी बन रहा है ना, तो यहाँ से हम एक सॉन्ग की सहायता से भी इसे याद रख सकते हैं कि जैसे अरे जा रे हट नटखट। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे याद? अरे, अ से विटामिन ए, रे से रेटिनॉल। उसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी के देखिए डिफरेंट काइंड्स हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, B5, B3, B5, B6, B7, B9, B11 और B12। B1 का नाम है थायमिन। अब बी से हम याद रखेंगे भाई, थायमिन से याद रखेंगे था। तो आप अपने दोस्त को पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, कि भाई तू कहाँ था? तो भाई तू कहाँ था, भा से B1 और था से थायमिन। इज इट क्लियर? उसके बाद आता है विटामिन B2। B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। तो जब भी आपके पास कोई आता है अपना दुख सुनाता है तो उसे क्या दो? राय दो। तो राय से राइबोफ्लेविन, और दो यानी कि B2 का नाम क्या है?
राइबोफ्लेविन। एक और ट्रिक है इसको याद करने के लिए, बटूरा। वो कैसे? बी से ब, टू से टू, रा से राइबोफ्लेविन, बटूरा। इससे भी आप इसे याद रख सकते हैं। फिर आता है विटामिन B3। विटामिन B3 के दो केमिकल नेम्स हैं, निकोटिनेमाइड और नियासिन। तो अगर निकोटिनेमाइड ऑप्शन में आता है तो हम कैसे याद रखेंगे? तिनका। कैसे? 3 से ये B3 का 3 और निका, निकोटिन से निका क्या बन गया? तिनका। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे कि B3 का नाम है निकोटिनेमाइड। अब दूसरा नाम है इसका नियासिन। तो हम कहेंगे, अपने दोस्त को हम बोल रहे हैं कि भाई मैं तुझे 3 दिन से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि तेरा क्या नया सीन चला हुआ है। तो नया सीन से नियासिन और 3 दिन से B3। उसके बाद आता है विटामिन B5। B5 का क्या नाम होता है? पेंटोथेनिक एसिड। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे कि मैं अपने भाई के साथ मार्केट गई, वहाँ उसने 5 पैंट ली, 1-2 नहीं ली, 5 पैंट ली। तो B5 से क्या आ गया? B5, पैंट से पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद है विटामिन B6। B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? 6 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? 6। वहाँ से आ गया 6, पायरिडॉक्सिन से हम लेंगे पाई। ठीक है, 6 पाई। जो भी राइटर लोग हैं वो बुक की क्या करवाते हैं? छपाई करते हैं। तो 6 से 6 और पाई से पायरिडॉक्सिन। फिर है विटामिन B7। B7 का नाम है बायोटीन। मेरी फ्रेंड को बायो इतना पसंद है कि वो 7 दिन बायो ही पढ़ती रहती है। तो क्या आ गया? B7 से 7 और बायो से बायोटीन। फिर आता है विटामिन B9। विटामिन B9 को हम फोलिक एसिड भी कहते हैं। जो विटामिन B9 है, इसको याद करने के लिए इजी सी ट्रिक है। फोलिक से हम ले लेंगे फल, 9 से लेंगे हम 9। तो मतलब अगर कोई भी हमें फल दे तो फल को कभी नो नहीं कहते। तो फल से फोलिक एसिड, नो से 9 यानी B9। फिर है विटामिन B11। तो इसे याद रखने के लिए हम क्या करेंगे? विटामिन B11 का नाम है सैलिसिलिक एसिड यानी सैलिसिलिक अम्ल। तो इसे याद रखेंगे हम कि मेरे दोस्त के 11 सालियाँ हैं। तो 11 सालियाँ हैं मतलब 11 से B11, सालियाँ से सैलिसिलिक एसिड। फिर उसके बाद है 12, विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबालमिन। इसे याद रखने के लिए हमने याद रखना है कि 12th के स्टूडेंट साइंस को बल्ला मानते हैं। 12th के B12, साइंस को साइनो को मतलब साइनो क आ गया ना, बल्ला से बालमीन मानते हैं, मीन से मानते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहे हैं वर्ड। तो 12th के स्टूडेंट साइंस को बल्ला मानते हैं। तो ये क्या बन गया? B12 साइनो को बालमीन। और एक सॉन्ग भी मुझे ध्यान में आ रहा है कि ओ साहिबा। तो साई से साइबो, बा से 12, साहिबा है ना, साहिबा। यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है विटामिन B12 के बारे में, जो विटामिन B12 है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है और ये कोबाल्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। इसके बाद बात आती है विटामिन सी की। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसे याद रखने के लिए ए से एस्कॉर्बिक एसिड, सी से विटामिन सी। हमने कैसे याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड को कि मैं जब जॉब लगूंगा ना तो मैं एसी वाली कार लेकर ऐश करूंगा। ऐश से भी एस्कॉर्बिक एसिड बन रहा है। तो क्या से याद रखेंगे हम कि मैं एसी वाली कार लेकर ऐश करूंगा। तो एसी वाली कार लेकर ऐश करूंगा मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल किससे रिलेटेड है? विटामिन सी से। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, डी कैल्सीफेरोल। तो डी स को ऐसा कुछ मिल रहा है ना यहाँ पर। तो हम कैसे याद रखेंगे इसको कि आई एम अ डिस्को डांसर। तो डी से विटामिन डी, को से कैल्सीफेरोल।
एक और ट्रिक लगा सकते हैं हम इस पे कि देखो वो कैसे फेरे लगा रहा है। डी से देखो, कैसे से कैल्सी, फेरोल से फेरे। ठीक है, तो वो देखो वो कैसे फेरे लगा रहा है, तो ये क्या आ गया, कैल्सी फेरोल। उसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। इसके लिए आपने सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है कि ऐसे ना मुझे तुम टोको। ठीक है, तो टोको से टोकोफेरोल, ई से ऐसे, ऐसे ना मुझे तुम टोको। विटामिन के, विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। तो आपने के से क, फिलो से फल लेना है, तो क्या बन गया, काफल, जो कि फ्रूट है। तो क्या आ गया, काफल से आप याद रख सकते हैं। काफिर जो मूवी है उससे याद रख सकते हैं। जो काफिराना सॉन्ग है सुशांत सिंह जी का, जो उनकी मूवी थी केदारनाथ, उसमें, तो आप उस सॉन्ग से याद रख सकते हैं विटामिन के का नाम। तो विटामिन के का नाम क्या है, फिलोक्विनोन। अब हम बात करेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग। जो विटामिन ए है उसकी कमी से होता है रतौंधी, क्षीणता और दृष्टिहीनता। और इसके जो लक्षण है वो है कमजोर दृष्टि। रतौंधी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। कई बार रतौंधी की जगह सिर्फ नाइट ब्लाइंडनेस लिखा हुआ आ जाता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, याद रखनी है, बी फॉर बेरी बेरी, बी ब की आवाज आ रही है दोनों में, तो बी से बेरी बेरी। इसके लक्षण है दुर्बल पेशियां, काम करने की ऊर्जा में कमी। अब हमने विटामिन देखिए बी डिफरेंट काइंड की पढ़ी थी ना, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, 11 और 12, इस तरीके से। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये जो विटामिन B1 है वो हमारे मस्तिष्क को विकसित करने में हेल्प करती है और हमारी स्किन के लिए भी अच्छी होती है। विटामिन B2 से जो डिजीज़ होती है वो है त्वचा और जीभ का फटना और आंखें लाल लाल होना। जो B3 है वो बीपी को कंट्रोल करती है, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, और जो सिर दर्द और दस्त है उसको भी कम करती है। विटामिन B5 बालों को स्वस्थ रखता है, तनाव कम करता है। विटामिन B6 सुबह की थकान कम करता है और तनाव अनिद्रा से मुक्ति देता है। विटामिन B7 त्वचा और बालों के लिए अच्छा है। विटामिन B9 त्वचा गठिया के उपचार में हेल्पफुल है, और जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उन्हें विटामिन B9 दिया जाता है। यानी कि जो विटामिन B9 है उसका नाम क्या था, फोलिक एसिड, तो फोलिक एसिड दिया जाता है उन्हें। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला विटामिन। जो विटामिन B12 है उसका उससे क्या होता है, जो एनीमिया या मुंह में जो अल्सर होता है ना उसे वो ठीक करता है। उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। यहाँ स की आवाज़ आ रही है सी और स्कर्वी में, तो इसे हम याद रख सकते हैं। तो इसके जो लक्षण है वो है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी की कमी से आता है रिकेट्स रोग। इसका जो लक्षण है वो है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता का रोग होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। देखिए जो विटामिन ई है ना उसे हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, और सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है इसे, क्योंकि इसका यूज़ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। और विटामिन जो डी है वो कहाँ से मिलती है, हमें सन से मिलती है। हमने पीछे भी पढ़ा था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं यानी यूवी रेज होती हैं वो हमारी त्वचा के कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ले ली जाती हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में क्या करता है, विटामिन डी की फॉर्मेशन करता है। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and share it and subscribe my channel. Thank you so much.